गाइस हम चालू करने जा रहे हैं अपना पॉलीमर्स। इसमें बस मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पेपर में आएंगे ही आएंगे। पॉलीमराइजेशन, एडिशन, कंडेंसेशन, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, कंडक्टिंग पॉलीमर्स, बायोडिग्रेडेबल कंपोजिट्स, पॉलीमर ब्लेंड, टैक्टिक्स और फंक्शनलिटी। कंपोजिट्स आता है, ब्लेंड आता है, टैक्टिक्स आता है, आपका कंडेंसेशन एडिशन में डिफरेंशिएशन आता है, कंडक्टिंग पॉलीमर्स आता है। ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला हमारा पॉलीमराइजेशन क्या होता है? पॉलीमराइजेशन होता है प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म ह्यूज पॉलीमर मॉलिक्यूल्स। मतलब कि अगर मोनोमर्स जो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं ये जुड़ के बनाती हैं एक पॉलीमर, तो ये जो जुड़ के पॉलीमर्स बनाती हैं, ये जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है। फिर इसका एक और पार्ट है, वो होता है हमारा डीपी। डीपी मतलब डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है एवरेज नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स। एवरेज नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स मतलब फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है, ए है, बी है, ए है, बी है, ए है, बी है। ठीक है, ऐसे करके इधर और जुड़ती जाएंगी ये। तो एवरेज टोटल नंबर कितनी रिपीट यूनिट हो रही है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, 4, ऐसे इसका जो एवरेज होता है उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन की क्या डेफिनेशन हो गई? वो हो गई एवरेज नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स इन ए पॉलीमर। ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा एडिशन और कंडेंसेशन। इन दोनों में डिफरेंस करने को आता है, ये क्वेश्चन आता है। एडिशन होता है हमारा दो छोटे छोटे मोनोमर्स हैं, अगर ये आपस में जुड़ते जा रहे हैं एक के बाद एक। ठीक है, इसको हम कहते हैं एडिशन। कंडेंसेशन होता है दो बड़े पॉलीमर्स हैं, ये एक पॉलीमर है, ये एक पॉलीमर है। जब ये आपस में जुड़ेंगे, बड़े बड़े आपस में जब कंबाइन होंगे, यहाँ पे क्या हो रहे हैं, छोटे छोटे जुड़ रहे हैं एक के बाद एक। जब इसमें दो बड़े आपस में कंबाइन होंगे, बहुत बड़ा पॉलीमर बनाएंगे, ये होता है कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है। अब इसके एग्जांपल, कंडेंसेशन का जो एग्जांपल है वो है हमारा नायलॉन 66। नायलॉन 66, एक नायलॉन 6 होता है, एक नायलॉन 10 होता है। और अगर हम एडिशन की बात करें, एडिशन में हमारे आ जाएंगे, आपकी रबड़ आ गई। एडिशन में हमारा एग्जांपल हो गया रबड़, और कंडेंसेशन में हमारा एग्जांपल हो गया नायलॉन 66, 6 और 10। ये क्वेश्चन आएगा ही, इसमें डिफरेंशिएशन आएगा। एडिशन में क्या था, हमारे छोटे छोटे पार्ट से जुड़ रहे थे, और कंडेंसेशन में पॉलीमर्स के बड़े बड़े पार्ट कंबाइन हो रहे हैं। एडिशन का दूसरा नाम होता है चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। और कंडेंसेशन का दूसरा नाम होता है हमारा स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। ये हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। थर्मोप्लास्टिक मतलब के थर्मो का मतलब होता है जो कोई भी अगर पॉलीमर है उसको हम हीट प्रोवाइड करें। थर्मोप्लास्टिक वो होती है कोई भी पॉलीमर अगर हम हीट प्रोवाइड करें उसे, और वो अपनी शेप चेंज कर दे, लूज हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, वो होती है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स वो होते हैं जो पॉलीमर हीट प्रोवाइड करने पर हार्ड हो जाए, रिजिड हो जाए और अपनी शेप चेंज ना करें। फॉर एग्जांपल हमारा बेकेलाइट हो गया, मेलेमाइन हो गया, ये हो गए थर्मोसेटिंग के। ये जो हमारे स्विचेस होते हैं घरों में, ये सब किसके एग्जांपल हैं? थर्मोसेटिंग के। और जो हमारी पॉलीथिन होती है, प्लास्टिक होती है, बॉक्स होते हैं, वो होते हैं हमारे थर्मोप्लास्टिक, वो शेप चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंडक्टिंग पॉलीमर्स। कंडक्टिंग पॉलीमर जैसे नाम से पता चल रहा है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखने में आसान लग रहा है लेकिन है बहुत बड़ा। कंडक्टिंग पॉलीमर्स का मतलब है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हाउ टू इम्प्रूव कंडक्टेंस। ठीक है ना। तो इसके कंजुगेट मेथड, डोपिंग मेथड। बेसिकली ये कंडक्टेंस दो टाइप्स की होती है, इंट्रिंसिक
एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में ये दोनों टाइप्स आते हैं, इंट्रिंसिक के अंदर दोनों टाइप्स आते हैं, कंजुगेट और डोपिंग। एक्सट्रिंसिक अपने आप में ही अलग है। तो हमारे जो दो मेथड्स हैं बेसिकली वो ये दोनों है। अगर वो पूछे टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस होती है हमारी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। फिर इंट्रिंसिक के अंदर एक आती है हमारी कंजुगेट मेथड और डोपिंग मेथड। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस कह सकते हैं या फिर इसकी सिमिलरिटीज कह सकते हैं, ये कंडक्टेंस कैसे बढ़ाता है। कंजुगेट में हमारा क्या होता है, फॉर एग्जांपल जो कोई चेन है पॉलीमर की, तो कंजुगेट में एक और चेन हो जाती है इसकी, या फिर हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि मैं कोई पॉलीमर बना रहा हूं। कंजुगेट में क्या होता है, ये जो बॉन्ड्स होते हैं डबल हो जाते हैं। जब ये डबल हो गए तो उसका मतलब ये स्ट्रांग हो गए। अब जब ये स्ट्रांग हो गए तो इनकी वजह से कंडक्टेंस होता है इसके अंदर। इन ये जो एक्स्ट्रा बॉन्ड्स लगे हैं इसकी वजह से कंडक्टेंस होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है इसके अंदर। तो कंजुगेट मेथड क्या होता है हमारा, जिसमें कि हमारे जो बॉन्ड्स हैं वो डबल हो जाते हैं, जो बैकबोन है वो डबल हो जाती है, जो सिग्मा बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक तरह से हम कंजुगेट को ये कहते हैं। कंजुगेट का फिर से मैं बता रहा हूँ, कंजुगेट में जो बॉन्ड्स होते हैं वो डबल हो जाते हैं, जो बैकबोन होती है, चेन होती है, वो डबल हो जाती है। डोपिंग की अगर हम बात करें तो डोपिंग में हम बाहर से डोपिंग करते हैं, एक तरह से अलग से इलेक्ट्रॉन्स की या फिर अलग से होल्स की। डोपिंग भी अब दो टाइप की हो गई हुई है इसमें। डोपिंग इंट्रिंसिक में भी होती है, एक्सट्रिंसिक में भी होती है। इंट्रिंसिक में मतलब है डोपिंग का, हमने इसमें डोपिंग करी, अगर हम इसमें डोपिंग करेंगे तो जो डोप्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसमें आ जाएंगे, फ्री जो है, क्योंकि यहाँ तो भाई फुल स्पेस है, सारे बॉन्ड्स बने हुए हैं, तो जो बाहर के और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसमें आ जाएंगे इस पॉलीमर के अंदर। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसकी वजह से कंडक्टेंस होगा। वेयरएज यही डोपिंग अगर एक्सट्रिंसिक में चली जाए तो वो क्या करेगा, वो कंजुगेट बॉन्ड को हटा देगा। कंजुगेट बॉन्ड को हटा देगा, जब कंजुगेट बॉन्ड ही हट गया, सी सी सी, अब उसने क्या किया, ये बॉन्ड हटा दिया डोपिंग से, तो ये वाला बॉन्ड भी फ्री हो गया। तो इस बॉन्ड की वजह से अब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, ठीक है ना। तो कंडक्टेंस भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें दो टाइप कैसे इंप्रूव करते हैं, कंजुगेट मेथड से और डोपिंग मेथड से। डोपिंग मेथड में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन या तो हटाते हैं या फिर कंजुगेट बॉन्ड को तोड़ते हैं। कंजुगेट में क्या करते हैं, जो उसकी चेन होती है उसको डबल कर देते हैं, उसकी बॉन्ड को डबल कर देते हैं। अब आता है हमारा बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल हम सब जानते हैं, बायोडिग्रेडेबल वो एलिमेंट्स होते हैं या फिर वो पॉलीमर्स होते हैं जो नेचर में हमारे बैक्टीरियाज हैं, फंगी हैं, वो उसको रिसाइकिल कर दें या वो उसको खत्म कर दें, वो सारे पॉलीमर्स होते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है, इसे आप देखना। दूसरा है हमारा कंपोजिट्स और पॉलीमर ब्लेंड। कंपोजिट्स होता है अगर कोई पॉलीमर मेटल नॉन मेटल के साथ कंबाइन हो रहा है, मेटल नॉन मेटल दोनों के साथ मिक्स हो रहा है, वो बनता है कंपोजिट, उसे हम कहते हैं कंपोजिट। वेयरएज पॉलीमर ब्लेंड क्या होता है, जब कोई पॉलीमर के साथ मिलता है। कंपोजिट में पॉलीमर मेटल नॉन मेटल के साथ मिल रहा है और पॉलीमर ब्लेंड में पॉलीमर के साथ मिल रहा है। अब ये हमने क्यों किया, ये हमने इस वजह से किया, किसी भी पॉलीमर की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को बढ़ाने के लिए हमने इसका मिक्सचर कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं मेटल नॉन मेटल को मिला दूं तो वो एलॉय बना देते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर पॉलीमर मेटल नॉन मेटल के साथ मिल रहा है तो वो कंपोजिट बनाएंगे। पॉलीमर के साथ मिल रहा है तो पॉलीमर ब्लेंड बनाएंगे। और देख लेते हैं, इसमें कुछ और तो नहीं है पॉलीमर वाले का। कंपोजिट्स जो होते हैं वो दो टाइप से मिलके बने होते हैं, ठीक है ना। एक टाइप होती है इसकी मैट्रिक्स और दूसरी होती है
दूसरी तो कंपोजिट है ही। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, पॉलीमर कंपोजिट। पॉलीमर कंपोजिट होते हैं, पॉलीमर कंपोजिट। कंपोजिट हमारे हैं मेटल, नॉन मेटल, और पॉलीमर हमारा ये रहा। पॉलीमर को हम कहते हैं मैट्रिक्स, मेटल नॉन मेटल को कहते हैं हम कंपोजिट। बीच में एक इंटरफेस है, इंटरफेस मतलब नॉन मेटल जहाँ पे, मेटल जहाँ पे, पॉलीमर जहाँ पे है। ये दोनों जब मिक्स होते हैं तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं और एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका नाम होता है, इस वाले स्ट्रक्चर का नाम होता है हमारा रेनफोर्स्ड, और इस वाले का होता है हमारा फाइबर। दोनों ही हमारे रेनफोर्स्ड होते हैं। ये पार्टिकल होता है, ये फाइबर होता है। फाइबर रेनफोर्स्ड और पार्टिकल रेनफोर्स्ड दोनों टाइप है हमारे कंपोजिट्स के। पार्टिकल रेनफोर्स्ड में हमारे फाइबर की जो लेंथ है वो कम होती है, वेयरएस फाइबर रेनफोर्स्ड में हमारे फाइबर की लेंथ ज्यादा होती है। तो मोस्टली जो स्टेबल होता है वो हमारा फाइबर रेनफोर्स्ड होता है एज कम्पेयर टू पार्टिकल रेनफोर्स्ड। पार्टिकल रेनफोर्स्ड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सभी डायरेक्शन में डिफ्यूज होते हैं, जबकि हमारा फाइबर रेनफोर्स्ड में एक ही डायरेक्शन में वो मूव करते हैं। अब आप ये अंदाजा लगा लो, जब उनकी लेंथ बड़ी होगी तो ये एक दूसरे के साथ अच्छे से बॉन्डिंग करेंगे, और जबकि पार्टिकल वाले में वो हर एक जगह हर एक डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये थी हमारी कंपोजिट। पॉलीमर ब्लेंड एक ही टाइप है, वो हमारा जो पॉलीमर में पॉलीमर जब कंबाइन होता है तो उसको हम पॉलीमर ब्लेंड कहते हैं। अब दो टॉपिक है हमारे, टैक्टिक्स और फंक्शनलिटी। पहले फंक्शनलिटी बता देता हूँ, ये छोटा है। फंक्शनलिटी होता है ए ए ए ए ए ए। सपोज ये कोई पॉलीमर है, यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप है, जिससे कि आगे और किसी के साथ रिएक्ट कर सके, आगे किसी के साथ कंबाइन हो सके, दूसरे किसी पॉलीमर के साथ कंबाइन हो सके। जैसे हम देखते हैं ब्रांच होती है सी, ये रही यहाँ पे CH2, तो ये हमारे फंक्शनल ग्रुप है, COOH है ना, ये हमारे फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनलिटी होती है, फंक्शनलिटी वो प्रोसेस होता है या फिर वो नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं, कितने नंबर ऑफ फंक्शंस इस चैन में, कितने नंबर ऑफ फंक्शन इस पॉलीमर में लगे हुए हैं। इसमें लग रहे हैं 1 2 3 4। तो एक तरह से फंक्शनलिटी वो होती है जो कि पॉलीमर्स में हम फंक्शंस लगाते हैं टू ऐड और टू कंबाइन दी पॉलीमर्स। ये हमेशा साइड्स में लगते हैं या फिर बीच में, ठीक है। अब बात करते हैं हम टैक्टिक्स की। टैक्टिक्स के हिसाब से, जैसे मैं बता रहा हूँ, टैक्टिक्स के हिसाब से पॉलीमर्स जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है हमारा आइसोटैक्टिक, दूसरा हमारा एटैक्टिक, तीसरा हमारा स्टीरियोटैक्टिक। चेक कर लेते हैं एक बार। आइसोटैक्टिक, एटैक्टिक, सिम्बियोटैक्टिक। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? अगर कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई फंक्शनल चेन इसमें ऊपर की तरफ है, एक साइड है, इस चेन के एक साइड है, वो होगी हमारी आइसोटैक्टिक पॉलीमर। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप रैंडमली है, एक ऊपर एक नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर कहीं नीचे, कहीं ऊपर कहीं नीचे, वो हमारी एटैक्टिक है। कोई फंक्शनल ग्रुप या फिर कोई भी ब्रांच एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, अल्टरनेट मेथड में चल रही है, उसे कहते हैं हम सिम्बियोटैक्टिक। इसमें रैंडम मूव कर रही है, इसमें वन साइड, किसी भी एक साइड, या तो ऊपर या फिर नीचे। तो आइसोटैक्टिक हमारा क्या होता है, जिसमें हमारे फंक्शनल ग्रुप या फिर कोई भी ब्रांच चैन के ऊपर होगी या नीचे होगी। एटैक्टिक में हमारी या तो ऊपर हो सकती है या नीचे हो सकती है, या मिक्स होगी, कंबाइन होगी, उसे हम कहते हैं रैंडम। सिम्बियोटैक्टिक में हमारी एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक अल्टरनेट मेथड चलेगा इसमें।
ये होगी हमारी टैक्टिक के बेस पर पॉलीमर्स। जो मैंने अब तक पढ़ा है इसमें से 80 to 90% हमारा हर पेपर में आता है, जो जिसमें पॉलीमर आ रहा हो, पॉलीमर यहाँ पर हमारा फिनिश होता है।